बच्चों में अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से। आज हम क्लास 9th का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का देखेंगे। पहले की टॉपिक में चर्चा कर गई थी, अब उसके सेकंड टॉपिक में हम देखते हैं द रशियन रिवॉल्यूशन। आखिर जो रशिया में क्रांति हुई थी किस वजह से हुई थी वो देखेंगे हम लोग। उस क्रांति उस रिवॉल्यूशन के क्या इम्पैक्ट हुए और कौन कौन से पीपल थे जो इसमें इन्वॉल्व हुए इस रिवॉल्यूशन के अंदर, ये सब चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे आपसे। चलिए, तो इसमें क्या हुआ कि आपको मालूम है सिचुएशन बहुत ख़राब थी उस टाइम यूरोप में। जैसे जैसे आप कैसे देखा कि फ्रांस के अंदर सिचुएशन बड़ी ख़राब थी, फिर लोगों ने वहाँ क्रांति की, रिवॉल्यूशन किया, फिर उनको आज़ादी मिली। सेम वही था जो अक्टूबर 1917 में जो घटना घटी, जिस तरह से वहाँ के राजा को हटाया गया और लोगों का वहाँ शासन हुआ। लोगों को समझते बेटा, पीपल का पीपल मतलब डेमोक्रेसी। एक तरह से एक तरीके में जो डेमोक्रेसी आई 1917 में, उसी को हम बोलते हैं फरवरी 19 जो अक्टूबर की घटना। अब ये किसके बारे में थी, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थे उस टाइम रशिया के, कैसे क्रांति हुई, इसका सब हम आंसर देखते हैं। अब जो 2.1 देखेंगे द रशियन एम्पायर इन 1940। तो जो रशिया में 1914 का समय था, वो जार निकोलस नाम का राजा था, वो रूल करता था। ठीक है बेटा। और उसके आसपास और भी कई सारे देश थे उस टाइम रशिया के अंडर में, जैसे मॉस्को था। रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे जो आज का फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया, एस्टोनिया है, अब पोलैंड के भी कुछ पार्ट है, यूक्रेन है, बेलारूस। इतना कुल मिला के बहुत बड़ा एक रशियन एम्पायर था। यहाँ तक इसका प्रशांत महासागर जो है एशिया के सेंट्रल तक इसका पूरा फैला हुआ था। जैसे जॉर्जिया भी उसी में था, आर्मेनिया, अजरबैजान तक इसके साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है बेटा। और रशिया में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो थी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से इनका उद्भव हुआ था, ये पैदा हुए थे। लेकिन जो एम्पायर था वहाँ के जो लोग थे उस एम्पायर के अंदर, कैथलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे, बौद्धिस्ट थे, सब लोग थे। ठीक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अब देखेंगे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, किस तरह से लोग जीविका अपनी चलाते थे, किस तरह से खेती करते थे, सोसाइटी क्या थी, ये लोग हम देखेंगे। ठीक है। तो देखते हैं कि रशिया में 85% जो रशियन थे वो रशियन पीपल थे। अच्छा, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो खेती करती थी। सोचिए, विश्व में मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा उस टाइम खेती रशिया में ही होती थी, है ना। और यूवीसी के यूरोप के कंट्री भी है, और विश्व में मान लें तो सबसे ज़्यादा वहीं होती थी। अगर फ्रांस और जर्मनी देख लें तो सिर्फ 40 से 50% लोग ही खेती करते थे पॉपुलेशन का। ठीक है बेटा। और ये लोग क्या करते थे, अपने लिए भी उगाते थे और मार्केट के लिए भी उगाते थे। और उस समय रशिया बहुत बड़ा एक देश था, एक्सपोर्टर, ग्रेन एक्सपोर्टर था वो, बेचता था विदेशों में। फॉरेन ट्रेड में अच्छा इसका नाम था ग्रेन के मामले में रशिया का उस समय। चलिए बेटा, उस समय इंडस्ट्री भी बहुत कम थी। ठीक है। इंडस्ट्री भी जो था वो कुछ लोगों के हाथ में ही था, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में था। ठीक है बेटा। और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन लार्ज फैक्ट्री आगे चल के बनती है, वर्कशॉप बनते हैं। ठीक है बेटा। 1890 में सबसे ज़्यादा आपकी फैक्ट्री रशिया में लगती है, क्योंकि उस टाइम रेलवे का विस्तार हो चुका था। रेलवे के विस्तार से क्या होगा, जो अपना कच्चे माल हैं, रॉ मटेरियल्स, वो फैक्ट्री को मिलेंगे, ताकि फिर फैक्ट्री में काम चल सके। ठीक है। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हुआ रशिया के अंदर, है ना, विदेशी निवेश भी खूब हो रहा था। और कोयले का भी अच्छा खासा वहाँ प्रोडक्शन हुआ, जिससे दुगने रफ्तार से कोयला वहाँ निकला, है ना। स्टील जो प्लांट थे वो भी वहाँ पे हुए। 1900 में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि लगभग बहुत सारे वर्कर, क्राफ्ट्समैन और ये वर्कर लगभग बराबर संख्या में हो गए। लेकिन जो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट की ना होकर प्राइवेट थी, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में वो गवर्नमेंट के अधिकारी लोग उसकी निगरानी करते थे। लेकिन गवर्नमेंट के अधिकारी भी शोषणों को रोक नहीं पाते थे। एक तो बहुत कम तनख्वाह मिलती थी लोगों को, और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। हालांकि लिमिटेड आवर्स तो कंपनी दे रखा था, लेकिन ऐसा था नहीं। 14 से 15 घंटा काम करते थे। हालांकि वर्कर 10 से 12 घंटे के ही अप्रूवल पे आते थे, लेकिन उसे 15 घंटा काम करवाया जाता था। ठीक है बेटा। अब देखते हैं वर्कर्स जो थे वो भी कई सारे सोशल ग्रुप में डिवाइड थे। कोई हाई वर्कर था, कोई हाई लेवल का मजदूर था, कोई लो लेवल का मजदूर था, कोई मिडिल लेवल का मजदूर था। ठीक है बेटा। जो लोग गांव से आते थे मजदूर, वो थोड़े से पिछड़ा कहलाते थे,
है ना। अब कई लोग गांव वाले तो गांव से भी आते थे, कई मजदूर बेचारे शहर में सेट हो गए। जैसे हम लोग कैसे भाई गए कहीं सेट हो घर बार अपना बना लिया, वैसे ही इन्होंने भी किया। वहाँ पे कई मजदूर ने अपना घर और बना लिया। लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे वो लोग रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते थे। 15-15 घंटा इन लोग बेचारे काम लेते, बहुत थक जाते थे ये लोग। अब वर्कर्स क्या थे, अपने मतलब गुण के आधार पे वो डिवाइड थे, उनका बंटवारा है। जैसे जो मशीन चला तो मशीन चलाएगा, जो मतलब सूत काटने काम करेगा, धागा काटने काम करेगा, धागा काटेगा है। तो सबका अलग अलग काम था वहाँ पे। मतलब कोई हाई वर्कर था, कोई लो वर्कर था, है ना। देखते हैं बेटा इसमें मेटल जो वर्कर वहाँ के होते हैं, मेटल वर्कर, धातु जो वर्कर होते हैं, धातु जो मेटल करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा खासा मतलब वर्कर, उनको थोड़ा हाई लेवल पे रखा जाता था। उन वर्करों को मतलब उनकी अच्छी डिमांड होती थी, ठीक है बेटा, अच्छी स्किल होती थी। और जो महिलाओं की स्थिति बड़ी ख़राब थी 1914 में। महिलाओं को आधा का भी 3/4 पुरुषों के मुकाबले उनको तनख्वाह दिया जाता था, ठीक है बेटा। और कुछ वर्कर ने अपने एसोसिएशन बनाए कि अगर कोई गरीब वर्कर है या चाहे उसको फाइनेंशियली दिक्कत है तो उसकी समय समय में लोग मदद भी करते थे। कभी कभी लोग वहाँ पे यूनाइट थे, मतलब एकमत थे। कभी कभी वहाँ पे बहुत तेज, एक तरह से क्या कह सकते हैं उसको हम लोग, विद्रोह भी कर देते थे। कभी कभी कंपनी में तोड़ फोड़ लोग मचा देते थे बुरी तरह से। और अगर कंडीशन वर्क कंडीशन के लिए खुश नहीं, तोड़ फोड़ मचाते थे। और 1896-97 में वो, उसके बाद 1902 में तो बहुत ज़्यादा ही है, मतलब हिसाब किताब मतलब तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है बेटा। और जो कंट्री साइड में, कंट्री साइड मतलब जो गांव में लोग थे वो अधिकतर खेती करते थे वहाँ पे लोग हैं। और वो ज़मीन किस कंट्री में आती थी, जो वहाँ के लोग थे वो खेती करवाते थे। मतलब ऑर्थोडॉक्स और नोबिलिटी के, जो फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट के लोग कह लें हम लोग, सेकंड स्टेट के लोग जो कह सकते हैं हम लोग, नोबिलिटी, उनके अंडर में सब ज़मीन आती थी, वो इन मज़दूरों से काम करवाते थे, ठीक है। और जो ये मज़दूर वर्ग था ये बहुत ज़्यादा बटे हुए थे। एक तो धर्म के आधार पर बटे हुए थे, ठीक है बेटा। और इनका एक खासियत थी कि बहुत ज़्यादा ये लोग सामंत, नोबिलिटी में तो जो सामंत होते थे, जमींदार, इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं करते थे। फ्रांस में देखा कि बहुत ज़्यादा लोग इज्जत करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। और क्योंकि इज्जत इसलिए करते कि जो इनको पॉपुलैरिटी मिली हुई थी वो राजा जार के वजह से मिली हुई थी, ना कि उन्होंने जनता का दिल जीता था। राजा की चमचागिरी करके इनको इतना पॉपुलैरिटी मिली थी। जब राजा की चमचागिरी की जनता के दिल में नहीं है आप, तो जनता कैसे आपकी इज्जत करेगी। तो वही वहाँ के जो नोबल लोग थे, सामंत लोग थे, फ्यूडल थे फ्यूडलिस्ट, उनके साथ वैसे ही हुआ, ठीक है बेटा। 1902 में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो लैंडलॉर्ड जमींदार थे उनका मर्डर कर दिया गया बहुत स्केल पे। और 1905 आया तो ये आम बात हो गई थी, ठीक है बेटा। जो रशियन पीजेंट से वो यूरोपियन पीजेंट से बहुत तरह से अलग थे, ठीक है बेटा। वो जल्दी सुनते थे, वो अपने खाली मीर के अंडर में आते थे। वो मीर मतलब इनका एक होता था मतलब मालिक, वो सब गरीबों को एक समान देखता था, एक नर्स देखता था, सबको बराबर और ज़मीन बांटता था। चलिए आगे के टॉपिक में हम देखेंगे अगली बार। थैंक यू।